इस चैनल में स्वागत है। तो अभी अभी मेरा बाबू सोया है और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए। तो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ और मुझे मुझे बिल्कुल भी सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था पढ़ने का। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अपना पढ़ाई अभी से स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोगों को ये पता ही है कि यूपी टेट का फॉर्म निकलने वाला है, तो मैं यूपी टेट का ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। और यूपी टेट से ही रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ अब वीडियो शेयर करूँगी, स्टडी रिलेटेड और नोट्स वगैरह जो भी मैं बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग भी यूपी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या सुपर टेट से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरे चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हो। मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड मतलब दिखाती रहूँगी अपनी कि किस तरह से एक हाउस वाइफ हो के घर को संभाल के और मैं अपनी कैसे स्टडी करती हूँ। तो गाइज मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने 2 बुक मैंने यूपी टेट का लिया था, तो उसमें से एक बुक जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कौन सा बुक बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा लगा, क्योंकि उसमें ना प्रैक्टिस सेट वगैरह दे रखे थे, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग दे रखे थे। प्रैक्टिस सेट ये नहीं दे रखा था कि 2011 में 12 में इस तरह से ईयर वाइज नहीं दे रखे थे, वो बिल्कुल भी नहीं थे, बस प्रैक्टिस सेट थे। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो बुक और मैंने वो बुक रिटर्न कर दिया है। तो अभी ही कोरियर वाला आया था और मैंने उसे रिटर्न करके अभी अभी आके और बैठ रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो एक ये जो बुक है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो बुक था, ये बुक मुझे थोड़ी सी सही लगी और मैं इसी बुक से अपना मतलब प्रिपरेशन करने वाली हूँ यूपी टेट का। लेकिन ये भी थोड़ा सा 2019-20 तक ही दे रखा है, आप लोगों को पता ही है। तो फिर भी कोई भी नहीं, मैंने इसे रिटर्न नहीं किया क्योंकि मुझसे मेरे जो है इससे कॉन्सेप्ट वगैरह जो है क्लियर वगैरह हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने इसको नहीं किया है रिटर्न। ये मुझे बुक थोड़ी सही लगी तो मैं अपनी जो है इसी से अपनी तैयारी करने वाली हूँ। और तैयारी में ज़्यादा टाइम नहीं है, आप लोगों को पता ही है, 2 से 3 महीना ही है आपके पास। और 3 महीना में से देखते हैं कितने से कितने तैयारी करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी ईयर में इलेक्शन वगैरह होने वाला है। तो योगी और जी जरूर ही चाहेंगे कि उससे पहले अपना जो भी है वैकेंसी वगैरह निकाल के और बच्चों को शिक्षित कर दिया है, कुछ ना कुछ दिया जाए। लेकिन आगे उनके पास कहने के लिए रहेगा ही क्या कि हमने क्या दिया है। तो इसी ईयर में यूपी टेट भी निकलने वाला है, सुपर टेट भी निकलने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पे कर पाऊँ फोकस, क्योंकि उतना टाइम हम हाउस वाइफ को मिलता नहीं है। और बच्चे संभालने के साथ साथ और घर का काम करने के साथ साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। मैं आप लोग को बता दूँ, मुझे 1 सेकंड का भी टाइम मिल पाता है, मुझे किसी से फ़ोन करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल। जब वो सोता है, जब भी मैं कुछ फ़ोन वगैरह चलाती हूँ या फिर स्टेटस वगैरह कुछ भी देखती हूँ। मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। और अभी अभी वो सोया है तो मैं अपनी पढ़ाई अभी से स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आप एक हाउस वाइफ है और एक बच्चे के साथ अपनी स्टडी को मतलब करते हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। मैं आप लोगों के साथ ऐसी मोटिवेशन वीडियो मतलब डालती रहूँगी, आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी। तो मैं अभी अभी दिखाती हूँ मैं मेरा बाबू कैसे किस तरह से सो रहा है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे मेरा बाबू सो रहा है और मेरा घर का सारा काम हो गया है। बिल्कुल मैं निश्चिंत हो गई हूँ काम से और मैं काम करके ही अपना पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि अगर काम रहता है तो उसके बाद मुझे से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ऐसा टेंशन दिमाग में लगा रहता है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना करना है। तो इस वजह से मैं अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद ही पढ़ने के लिए बैठती हूँ। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो आप पता ही होगा। तो ये देखिए मेरा एक स्टडी टेबल है और मैं ही यहीं पे पढ़ाई करती हूँ। वहाँ पे रूम में पढ़ाई नहीं करती हूँ बाबू के पास, क्योंकि कुछ पेज वगैरह अगर मैं पेज में ऐसे ऐसे पलटती हूँ तो आवाज़ आते हैं, उससे वो उठ सकता है। और ये देखिए मैंने मानचित्र लगाया था, वो मेरे बाबू ने इसको एकदम हार्ड डाला है और एक टुकड़ा है इसका, मैंने इसका टुकड़ा रख रखा है ताकि मैं कभी चिपकाऊंगी, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया इसे चिपकाने का। और ये मानचित्र अभी अभी मैंने ही लगाया है। तो गैस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अब पढ़ाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी पढ़ाई की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ की जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। आँखों में नींद है पर सोना नहीं है, जो समय मिला है हमें खोना नहीं है। तो गाइज ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें जो समय मिला है हमें उसे बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। और वैसे भी हम हाउस वाइफ को उतना समय नहीं मिल पाता है कि हम अपनी समय को उतना बर्बाद कर सके, क्योंकि मुझे देखिए अभी
सारा काम करने के बाद अभी नींद आ रहा था, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। मैं चाहती तो अभी सो जाती, लेकिन मैं नहीं सोई। क्यों? क्योंकि मुझे अभी पढ़ाई करना था और आप लोग को पता ही है समय बिल्कुल कम है और हमें इस समय को बिल्कुल भी नहीं गँवाना है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हमें उस चीज़ का वेट नहीं करना है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं नोटिफ़िकेशन का वेट करते हैं कि अभी नोटिफ़िकेशन वगैरह आएगा तभी से हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो नोटिफ़िकेशन वगैरह आने के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, ये आप लोग को ही पता है। फिर हम सारे चैनलों में यही देखते हैं, मैराथन वीडियो देखते हैं और ये देखते हैं कि 7 दिन में कैसे तैयारी कर पाएँ, 1 महीना बचा है उसमें कैसे तैयारी कर पाएँ। तो उस दिन में भी हमारी तैयारी नहीं हो पाती है, इसीलिए मैंने अभी से ही स्टार्ट कर दिया है। अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं और अब पढ़ाई कर रहे हो यूपी टेट का या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे चैनल से बिल्कुल सही से तरह से जुड़ सकते हो और मैं आप लोगों के साथ में ऐसी मोटिवेशन वीडियो डालती रहूँगी और आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी। क्योंकि घर के सारे काम करने के बाद बिल्कुल थकान हो जाती है शरीर में और बिल्कुल भी मन नहीं करता पढ़ाई के करने का। तो हमें यही पॉजिटिव थॉट जो होता है जो हमें अपनी ज़िंदा रखता है कि हम अपने फ्यूचर को अच्छे से बेहतरीन बनाने के लिए अगर अभी संघर्ष नहीं किया तो बिल्कुल भी हमारा भविष्य जो है एकदम अंधेरे में पड़ जाएगा। आप लोग को पता ही है कि एक समय ऐसा भी आता है जो हमारे घर वाले ही बोलने पड़ लगते हैं कि तुमने किया ही क्या है। जब ये सब आपके माइंड में होगा ना गाइस, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आप समय को बर्बाद करोगे। इसलिए हमें समय को ज़्यादा महत्व देना है और अपनी पढ़ाई को भी। और हमें नोटिफिकेशन आने का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। हमें अभी अभी से ही अपनी पढ़ाई को जारी कर देना है, तभी जाके हम 2 या 3 महीने में अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। आप लोग को पता ही है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है और यूपी टेट का बिल्कुल डिफरेंस होता है। मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था। वो सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है पेडागोजी ज़्यादा पूछे जाते हैं और यूपी टेट में कंटेंट वाइज ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें ईवीएस बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब सब कुछ विश्व में भूगोल में जो भी होता है सब कुछ पूछा जाता है। इसलिए मैं अपनी पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने फर्स्ट जो लेसन था पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया अच्छे से और समझ कर। और मैं इसे बीच बीच में रिवाइज भी करती रहूँगी क्योंकि जल्दी ही हम स्टूडेंट जो होते हैं पढ़ने के बाद थोड़ा भूल जाते हैं। इसलिए बीच बीच में मैं इसको रिवाइज भी करती रहूँगी और मुझे पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा गाइज। और यहाँ पे नीचे पे पूरा इसका डिटेल भी दे रखा है इस बुक में। ये चीज़ पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको उसको क्वेश्चन को भी पढ़ने का मौका मिलता है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं इस बुक में आपको वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मुझे पढ़ने को मिला और ज़्यादा इसमें नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक में ही सब कुछ आपको दे रखा है। और मैंने यहाँ पे एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये डे 1 का मेरा चैलेंज था। मैं ऐसे रोज़ आप लोग के साथ वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को मोटिवेशन करती रहूँगी। अगर आप भी एक हाउस वाइफ हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और मैं कैसे किस तरह से अपने घर के काम और बच्चे के साथ साथ मैं किस तरह से अपनी पढ़ाई को मेंटेन करती हूँ, किस तरह से मैं अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालती हूँ, ये सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों के पास भी ज़्यादा समय नहीं है, अभी से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि बाद में हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है पढ़ाई करने के लिए। इसलिए मैंने भी अभी से ही अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है और कुछ नोट्स वगैरह भी मैं बनाने वाली हूँ अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। क्योंकि ये मेरा D1 का चैलेंज था तो अभी तो मैंने एक बुक मतलब कंप्लीट किया है। फिर रात को भी मुझे पढ़ाई करनी है तो रात को मैं नोट्स वगैरह बनाऊंगी क्योंकि रात को जो नींद आती है और नींद को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिखो। कोई चीज़ अगर लिखोगे ना तो बिल्कुल भी आपको नींद नहीं आएगी। तो गैज़ मेरा ब्लॉग अभी यहीं तक था। अगर आप लोगों को ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके बाय बाय।